कद्दू जी, कह रहे थे आप 1 रुपया भी नहीं आपके यहाँ, तो ये जो इतना सारा पैसा मिला है ये किसका है? आपका तो नहीं है, ले जाते हैं इसको। और इतना भी पैसा नहीं है कि मशीन नहीं गिन पाएगा, हम लोग गिन लेंगे, चिंता नहीं कीजिए। ऐसे ज्यादा नहीं होगा, 90 लाख के आसपास होगा। अरे क्या करे सर, ये हम लोग का तिजोरी से निकला है। इतना पैसा हम लोग का तिजोरी में कैसे हट गया? हम आज से पहले इतना पैसा कभी नहीं देखे। इतना पैसा के लिए तो हम किसी का खोपड़ी भी फोड़ सकते हैं। मेरा पैसा को हाथ नहीं लगाएगा, रखो। हमको नहीं पता था मेरे पास इतना पैसा है। पापा मेरे लिए इतना कमाए है, हम बेकारी में सोच रहे थे बड़ा होके क्या करेंगे। अब हमको कुछ करना ही नहीं है, इतना पैसा ऑलरेडी जमा किए पापा। खबरदार जो 1 रुपया भी हाथ लगाया तो 45 लाख इसमें मेरा, 45 लाख काला कद्दू का। काला कद्दू का ले जाना तो ले जाओ, मेरा छोड़ो। अरे चुप करो तुम, चुप करो, नहीं तो पैसा के साथ तुमको भी लेके जाएंगे और डाल देंगे अंदर। अरे सर कुछ ले दे के खत्म कीजिए। ले दे के नहीं, सिर्फ लेके खत्म करेंगे, देंगे कुछ नहीं, और वो भी पूरा लेंगे। देख नहीं रहे टकला नेताजी का भी पूरा पैसा लेके आया। अरे पापा आप डरिए नहीं, अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आप हमको बचा लीजिएगा तो अभी हम इस लोग का खोपड़ी फोड़ देंगे, पैसा हम बचा लेंगे। अरे चुप रहो तुम, खोपड़ी फोड़ देंगे, क्रिमिनल है क्या? पैसा के साथ पता चलेगा हम लोग भी अंदर चले जाएंगे। शांति से बैठे रहो तुम, ज्यादा बकवास करता है। एक तो पहले ढिंडोरा पीटता है तुम लोग, ऊपर से बकवास करता है। हमको बात करने दो। सर देखिए ना, मेरा 2 बच्चा है, कैसे इस लोग का पढ़ाई लिखाई होगा? हम मेहनत से कमाए हैं, छोड़ दीजिए प्लीज। अरे तुम मेहनत से कमाया है तो हम लोग भी तो मेहनत से निकाले हैं। टाइम लगा इतना निकालने में तुम्हारा पैसा। कहाँ छुपा के रखे थे, गद्दा के अंदर, तकिया के अंदर, सब निकाले हैं। इतना मेहनत फालतू चीज के लिए थोड़ी ना की है। सरकार को दिखाएंगे तो सरकार इनाम देगा, प्रमोशन देगा, और कुछ परसेंटेज भी दे सकता है सरकार। आज तो चांदी चांदी हो गया होली के दिन हम लोग का। टगला नेताजी के यहाँ से भी करोड़ों का पैसा पकड़ाया, तुमने यहाँ से भी पकड़ाया। चलो चलो, समय नहीं है, दूसरे का वेट करना, चलो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ टकला नेताजी सुनिए, गड़बड़ हो गया मामला। गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हुआ? अरे वो बुढ़ा बहुत चालाक है टकला नेताजी। हम लोग को लग रहा था कि हम लोग उसको फंसा देंगे, वो बुढ़ा उल्टा हम ही लोग को फंसा दिया है। हम लोग को लगा था कि हम ही लोग उसके साथ रेड करने आए हैं, लेकिन उसके साथ और भी आदमी सब था। उसको पहले से ही पता था कि आप बहुत बड़ा मंत्री है, आप हम लोग को लालच दीजिएगा तो हम लोग आपका साथ देंगे। हम लोग को फंसा दिया। लीजिए अब इंस्पेक्टर साहब से बात कीजिए, हम लोग को तो फंसा दिया, नौकरी भी गया, पैसा भी गया, सारा पैसा इंस्पेक्टर साहब के पास है। अरे कहाँ है मेरा पैसा? मेरा पैसा दो। टकला नेताजी ये पैसा सब आपका है, ये लोग सच कह रहा है, सारा पैसा आपके यहाँ से जब्त हुआ है। अरे बेटा गया मेरा सारा पैसा, गया। क्या बोले अब इसको? मेरा पैसा वहाँ पे मीडिया वाला लोग होगा तो मेरा तो पूरा कुर्सी छीन लेगा ये लोग। अब बोलना पड़ेगा नहीं है। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा पैसा नहीं है। कौन है वो लोग जो मन में आ रहा बोल रहा है? मेरा 1 रुपया भी नहीं है। सही में आपका पैसा नहीं है? नहीं मेरा पैसा नहीं है। आप हमको चोर समझते हैं? हम इतना पैसा रखेंगे? हम तो होली मना रहे हैं। अब चलिए डिस्टर्ब नहीं कीजिए, होली सेलिब्रेट करने दीजिए, बाकी दिन बात कीजिएगा। अरे हाँ, हमको डाउट हुआ ना इस लोग के ऊपर, तभी हम आपको कॉल किए। कद्दूपुर में आप जैसा ईमानदार आदमी और कोई है ही नहीं। चलिए ठीक है। क्यों जी, गया पैसा? मेरे सामने ज्यादा होशियारी दिखा रहा था। नेता है तो क्या हुआ, हम भी इनकम टैक्स का कमिश्नर है। मेरे साथ सेटिंग कर लेता है तो पैसा बच जाता तुम्हारा, लेकिन नहीं, तुमको तो 25,000 देना था ना, या स्कूटर का ब्रेक फेल करवाना था। आज तुम्हारा सारा पैसा गया। तुम तो अपना मुंह से बोल दिया कि ये तुम्हारा पैसा नहीं है। अब हम लोग बांट के खा लेंगे, क्योंकि अब तो सरकार को भी जमा कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा पैसा जमा करके बाकी खा लेंगे हम, और उस लोग को भी सस्पेंड करवाएंगे। मेरे सामने होशियारी कर रहा था, कहे थे ना धूप में बाल सफेद नहीं की है। चलिए हम चलते हैं, प्रणाम। अरे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, जहाँ भी होगा ना तुमको हम सस्पेंड करवा के जेल भेजवाएंगे। कोई ना कोई इल्जाम लगवाएंगे तुम्हारे ऊपर भी। हम भी बेवकूफ नहीं है, टगला नेता। मेरा भी बाल ऐसे नहीं झड़ गया। हम भी तुमको बताएंगे। मेरे पास तो कुर्सी है ना, वैसा पैसा हम 1 महीना में कमा लेंगे, लेकिन तुमको बर्बाद कर देंगे हम। हाँ ठीक है, देख लेंगे। अभी फोन करते हैं और उसको सस्पेंड करवाते हैं। जब तक अपना ऑफिस पहुंचेगा ना, इसको मिल जाएगा चिट्ठी कि इसको सस्पेंड कर दिया गया। हाँ हेलो सुनो शुक्ला, इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं है बुढ़वा, सस्पेंड करो उसको। काहे नहीं पूछो, सस्पेंड करो उसको। अरे कह रहे सस्पेंड करो तो बोलता हैप्पी होली। मेरा होली बर्बाद कर दिया वो, हैप्पी होली कह रहा है तुम। चलो सस्पेंड करो। हाँ आज ही और अभी सस्पेंड करवाओ। होली है तो क्या हुआ, करवा सस्पेंड। हेलो टकला नेताजी, हम इनकम टैक्स कमिश्नर बोल रहे हैं। क्या गलती हो गया हमसे जो आप हमको सस्पेंड करवा दिए, वो भी होली के दिन? अरे तुम कौन है? तुम थोड़ी ना इनकम टैक्स कमिश्नर है। इनकम टैक्स कमिश्नर तो बुढ़वा था ना, जो हकला के बात कर रहा था। अरे क्या बात कर रहे हैं टकला नेताजी, आप कद्दूपुर का नेता, आपको पता नहीं है? पिछले 6 महीना से इनकम टैक्स कमिश्नर तो हम ही है ना। अरे तो बुढ़ा कौन था जो मेरा घर पे आके रेड मार के गया, सारा पैसा लेके चला गया? अरे क्या बात कर रहे हैं टकला नेताजी, रेड आज के दिन कौन रेड मारता है? आज के दिन तो सरकारी दफ्तर सब भी बंद रहता है। आज के दिन कौन रेड करता है? हम भी छुट्टी में होली मना रहे हैं, रेड कौन किया आपके यहाँ? अरे रेड हुआ है मेरे यहाँ, जैमर वगैरह लेके आया था, फोन भी नहीं लगाने दिया हमको, मेरा पैसा लेके चला गया 2-3 करोड़ रुपया। अरे टकला नेताजी, आपका लुटिया गोल करके चला गया वो लोग असली इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं होगा, नकली होगा, फ्रॉड किया आपके साथ। आईडी देखे थे आप उस लोग का?
अरे नहीं देखे 10 लाख आईडी, देख भी लेते तो क्या पता चलता असली है कि नकली है। क्या चल रहा है तुम लोग के डिपार्टमेंट में, तुम लोग को नहीं पता रहता है? कोई भी आके रेड मार के जा रहा है, छोड़ेंगे नहीं इस लोग हम, रखो फोन तुम। अरे मांगो भीख तुम लोग यहाँ पे, मांगो। खबरदार जो यहाँ से उठा तुम लोग तो। अरे क्या हुआ तुम लोग को फिर? क्या कर रहा है तुम लोग यहाँ पे? क्या तुम लोग का नौटंकी चलता रहता है मोहल्ला में? ऐसे दिमाग खराब है। अरे इस लोग को छोड़ेंगे नहीं हम, और तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। इतना चोरी करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लोग सब आता है मोहल्ला में। तुम्हारे चक्कर में मेरा घर पे भी रेड हो गया, मेरा 90 लाख रुपए लेके चला गया। अरे क्या कह रहा है? तुम्हारा भी 90 लाख रुपया गया? हमको लगा हम ही अकेला बेवकूफ बने। पहले हमको गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हारा ये खबर सुनने के बाद थोड़ा दिल को तसल्ली मिला कि हम ही बेवकूफ नहीं बने, तुम भी बना। अरे कैसा पागल आदमी है तुम, मेरा पैसा गया तो तुमको खुशी हो रहा है, अपना पैसा भूल गया क्या? अरे भूले नहीं है, पता नहीं कौन चोर सब था, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं था वो लोग। अरे क्या कह रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं था? कौन था वो लोग? अरे नकली आदमी सब था, बेवकूफ बना के चला गया, हमको पता चल गया। अरे यानी मेरा सारा 90 लाख रुपया चला गया? हाँ चला गया। अरे तो तुम कहाँ जा रहा है फिर? अरे थाना में कंप्लेन करने जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ हाँ चलो हम भी चलते हैं। हाँ चल तो रहे हो, वहाँ मुंह मत खोल देना मेरा 90 लाख रुपया गया है, नहीं तो सीधा अंदर कर देगा। अरे तो कितना बोलेंगे वहाँ? अरे 10 लाख बताना। अरे 10 लाख क्या बताएंगे, 90 लाख गया तो? अरे 90 लाख तो तुम्हारा ब्लैक मनी था ना, टैक्स नहीं ना दिया था, सारा पैसा जब्त हो जाएगा, पैसा तो नहीं मिलेगा, तुम अंदर हो जाएगा, ऊपर से पेनल्टी अलग लेगा सरकार तुमसे। अभी तक तो नकली आया था, असली भी आ जाएगा, घर भी नीलाम हो जाएगा। अरे तो हमको नहीं जाना कंप्लेन करने, तुम ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। अरे हाँ तुम नहीं जाओ, हम थोड़ी ना डरते, हम तो जाएंगे और उस लोग को पकड़वा के रहेंगे। इतना ही मत, टकला नेता घर में आके रेड मार के गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, 1 महीना से ऊपर हो गया, आप लोग पकड़ नहीं पाए उस लोग को, पैसा लेके चला गया घर में आके, क्या करे आप लोग? अरे टकला नेताजी, ना उस लोग का कोई फोटो है ना कोई बैकग्राउंड है, कैसे खोजें? कोई तो आधार होना चाहिए ना खोजने के लिए, कोई प्रूफ नहीं मिला। पता नहीं वो लोग अब कद्दूपुर में है कि कहाँ है, इस दुनिया के किस कोने में जाकर बैठ गया है। आप समझिए अब आपका पैसा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात बता देते हैं। 1 महीना से आपको दौड़ा रहे, अब नहीं दौड़ा सकते हैं। अरे क्या नहीं दौड़ा सकते मतलब? नहीं मिलेगा पैसा? क्या काम करता है बाकी तुम लोग? फोन काट दिया? क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। 1 महीने से दौड़ाया और बाद में बोलता नहीं मिलेगा। वो बुढ़ा आखिर है कहाँ मस्ती मारा हमारा पैसा से। A few moments later. अरे क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं आप? जब आपको पता है मेरा प्लॉट है तो जबरदस्ती मेरा जमीन आप क्यों कब्जा कर रहे हैं? होंगे आप बड़े आदमी, हम आपसे पैसा लेके तो जमीन नहीं ना खरीदे है, अपना मेहनत करके पैसा कमाए उससे जमीन खरीदे है। बड़े आदमी हैं आप, ज्यादा पैसा कमा लिए तो और अच्छा काम कीजिए, दान धर्म कीजिए, गरीब लोग का सहायता कीजिए। उल्टे आप गरीब लोग से लूट रहे हैं। अरे मूर्ख, यही वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम अमीर हुए हैं, सबको लूटे हैं तभी तो हम अमीर हुए हैं। पहले हम भी तुम लोग के जैसे कीड़े मकोड़े थे और हमारा कोई मदद नहीं किया, इसीलिए हम सबको लूटना शुरू किए और तब तक लूटेंगे जब तक पूरा दुनिया का संपत्ति मेरे हाथ में ना आ जाए। अरे तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा पाला इस बार गलत आदमी से पड़ गया है, तुम अभी तक हमको देखे नहीं हो। ये छोटा बच्चा सोचकर भूल मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे कि एक भूल की थी और मेरी जिंदगी बदल गई। कह रहा है ना, तुम्हारा छींक मारने से सीएम का कुर्सी हिल जाता है, और जब हम तुमको बर्बाद कर देंगे उसके बाद तुम छींक मारो या खांसी मारो, कुछ नहीं हिलेगा, एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, समझा? अरे भाई बोलने दे रहे हैं तो तुम्हारा बेटा बहुत बोल रहा है। ये जो तुम्हारा गुंडा बेटा है ना, जो अभी नया नया पैदा हुआ है, इसको उठाकर ले जाओ, वरना इसका ऐसा हाल करेंगे कि ये तुमको कंधा देने के लिए आया था ना नीचे, तुम इसको कंधा दोगे, समझे, ऊपर पहुंचाने में। अरे चलो काला कद्दू यहाँ से, चलो तुम, हम लोग कोई गुंडा नहीं है जो इससे भिड़ेंगे, ये तो गुंडा है, इसका यही सब काम है। हम लोग कोर्ट में केस करेंगे इसके खिलाफ, कोर्ट से न्याय मांगेंगे हम लोग। अरे हाँ हाँ जाओ जाओ, शौक से जाओ, न्याय मांगने जा रहे हो ना कोर्ट में, देखना कितना जल्दी न्याय मिलेगा तुमको। न्याय मांगने तुम जाओगे लेकिन तुम्हारा पोता केस लड़ते रह जाएगा, फिर भी न्याय नहीं मिलेगा, समझे। और हम तो चाहते हो तुम कोर्ट जाओ, तब ना तुमको पता चलेगा। जमीन होगा 10 लाख का, 50 लाख खर्चा कर दोगे, तंग अलग हो जाओगे, उसके बाद समझ में आएगा कि वो इतना प्यार से समझा रहा था, पीछे हट जाओ। अगर हट गए होते तो 50 लाख तो बचता, मेहनत तो बचता, लेकिन नहीं, तुम लोग को लड़ना है, लड़ो, दिखाओ लड़के हमसे। अरे जी न्याय मिलेगा, देखते हैं तुम क्या करता है, और पापा ही को मिलेगा, इनका पोता को केस लड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा रे, तुम चैलेंज कर रहा है, तुम एक डेट तक भी लड़के दिखाओ, तुम्हारा एक के डेट में फैसला करवा देंगे हम। ठीक है चलो देख लेंगे कोर्ट में तुमको। हाँ बताइए, क्या परेशानी है आपको? राणा जी पे आप केस क्यों किए? राणा जी इतने बड़े आदमी है, इज्जतदार आदमी है, आप कैसे केस कर दिए इनके ऊपर? क्या दिक्कत है आपको? अरे जज साहब, आपका काम है निष्पक्ष होकर फैसला सुनाना। आप तो पहले ही जाहिर कर रहे हैं कि आप राणा जी को सही मान रहे हैं। आपका पूछने का अंदाज ऐसे बता रहा है जैसे लगता है हम ही चोरी किए, हम ही गलत है। ए भाई ए, ये मेरा कोर्ट है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, समझे?
मेरा काम सिखाएगा हमको कि मेरा काम हमको कैसे करना है? जितना पूछते हो उतना बताओ। अरे जज साहब, ये जो राना है ना, जिसको आप अच्छा आदमी बोल रहे हैं, इज्जतदार आदमी बोल रहे हैं, ये दरअसल क्रिमिनल है, क्रिमिनल। मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है, कहता वहां पे फैक्ट्री बनाएगा। और जब हम बोले मेरा प्लॉट खाली करो तो हमको धमकाने लग गया, गुंडा लेके आ गया था जमीन पे, कहता है तुम लोग को मार देंगे। और डायलॉग दे रहा था लंबा लंबा, हम जब छींक देते हैं तो सीएम का कुर्सी हिल जाता है। मेरा बेटा भी इससे झगड़ा करने लग गया, ये काला कद्दू। लेकिन हम समझाए कि नहीं, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। क्योंकि कीचड़ में हम लोग पत्थर मारेंगे तो कीचड़ तो हम ही लोग के मुंह पे लगेगा, इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जज साहब, मेरा जमीन हमको दिलवाइए, हम पूरा पैसा दिए है, टैक्स भी दिए सरकार को, उसके बाद भी मेरा कोई जमीन पे कब्जा कर लेगा, ऐसे कैसे चलेगा? कद्दूपुर में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है? इस बात के लिए तो हमको केस लड़ना ही नहीं चाहिए। जब सरकार के ऑफिस के रिकॉर्ड में मेरे नाम से जमीन है, उसके बाद भी कोई कब्जा कर लेता है तो हमको केस क्यों लड़ना पड़ रहा है? ये तो सरकार का काम है ना कि सरकार आके खुद मेरा जमीन खाली करवा के देगी और ऐसा गुंडा लोग का मुंह काला करेगी। हमको तो सिर्फ कंप्लेन करना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, एक्शन आप लोग को लेना चाहिए, वो भी तुरंत। हाँ, तुम तो भाई कोर्ट में नहीं आए हो, तुम मीडिया के सामने बैठे हो और अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझ रहे हो। क्यों? ऐसा ही लग रहा है, अंदर से लग रहा होगा तुम बहुत बड़ा नेता हो, प्रधानमंत्री हो तुम किसी देश का। अरे जज साहब, हम एक आम आदमी हैं, उसके बाद भी हम जानते हैं कि ये सब केस 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है और तुरंत जज साहब फैसला कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप जैसा पढ़ा लिखा जज साहब जानबूझ के उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लंबा केस चलाता है। केस दादा करेगा और पोता झोला लेके घूमता रह जाएगा कोर्ट में, उसके बाद भी न्याय नहीं मिलेगा। ये आप लोग का कमाने का व्यवस्था बहुत अच्छा है, सब समझ में आता है। कद्दूपुर में न्याय के रूप में बिजनेस चला रहे आप लोग। चुप करो तुम, चुप करो। कोर्ट का कोई मर्यादा होता है? तुम आके मेरे ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगा रहा है। अरे आप लोग मर्यादा रखे। अरे चुप कर एकदम, तुमको जितना बोलना था बोल दिया तुम। राणा जी, आप बताइए क्या परेशानी आपको? ये लोग आपको धमका रहा था ना? अरे जज साहब, ये आदमी को देखे ना कैसे बात कर रहा है, इसी तरीके से इसका बेटा है, बल्कि हम कहेंगे 10 कदम आगे है, एकदम गुंडा है। धमका रहा था हमको, कह रहा था जान से मरवा देंगे। अब आप ही बताइए, हम कद्दूपुर के लिए क्या नहीं करते हैं, कितना टैक्स देते हैं, उसके बाद भी ऐसा मामूली तुच्छ आदमी सब हमको डराएगा और हम काम धंधा छोड़कर घर में बैठ जाएंगे। अब सब कुछ आपके हाथ में है जज साहब, आप ही फैसला कीजिए। अगर ये बाहर रहेगा तो हमको घर के अंदर रहना पड़ेगा, और अगर हमको घर के बाहर आना है तो इसको अंदर डालिए। अरे हाँ हाँ राणा साहब, ऐसा ही होगा, हम भी समझ गए। ये लोग एक नंबर का क्रिमिनल आदमी सब है। हाँ, कद्दूपुर में न्याय मांगने वाला ही क्रिमिनल होता है, गलत करने वाला क्रिमिनल नहीं होता है। चुप करो तुम, चुप करो, बिल्कुल ज्यादा बोलता है। बोलने का आजादी दी है तो इतना बोलेगा तुम? बहुत चर्बी चढ़ गया बाप बेटा को। अरे शुक्र मनाइए आप, आपको मुंह पे चोर नहीं बोल रहे, बिक गए आप। कितना रिश्वत खाए इससे? चाहे तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन हम मर्यादा में है। अरे तुम बोल सकता क्या है, तुम तो बोल रहा है। बहुत तुम लोग का मन बढ़ गया ना, अभी सजा सुनाते हैं तुम लोग को। एक तो इज्जतदार आदमी लोग को परेशान करता है, ऊपर से जज के ऊपर आरोप लगाता है। बदतमीज आदमी सब, तुम लोग के लिए समाज में कोई जगह ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोले, ईमानदार आदमी लोग के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, बेईमान आदमी सब समाज में रहना चाहिए बस। बेईमान लोग के लिए तो समाज है। तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये कोर्ट फैसला सुनाती है कि इन दोनों बाप बेटे को 2 साल के लिए जेल में रखा जाए, और अगर उसके बाद भी ये लोग कुछ गलती करते हैं जेल में तो 1 साल के लिए इनका सजा बढ़ा दिया जाए। और राणा जी, इन लोग की तरफ से हम माफी मांगते हैं कि आपको कोर्ट में आना पड़ा और अपना कीमती समय बर्बाद करना पड़ा ऐसे फालतू केस के लिए। अरे कोई बात नहीं जज साहब, आप मेरा ध्यान रखें ना, हम भी आपका ध्यान रखेंगे। जज तुम बिक चुका है और तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में छप चुका है। जिस दिन बाहर आएंगे ना, उस दिन तुम्हारा फोटो का प्रिंट आउट निकालेंगे। हाँ ठीक है, निकालना। प्रिंट का पैसा लगेगा तो हमसे ही मांग लेना, दे देंगे, निकाल लेना। और लेके घूमते रहना और सबको बताना कि इस जज से जो टकराएगा वो मेरी तरह बर्बाद हो जाएगा। जज साहब, जितना आप बोले थे उतना है, गिन लीजिएगा आराम से। और आज जो आप मेरे लिए वफादारी दिखाए हैं, ये हम हमेशा याद रखेंगे। कभी भी कोई भी तकलीफ हो, याद कीजिएगा राणा को। अरे राणा साहब, गिनने का क्या जरूरत है, आप गलत थोड़ी ना गिने होंगे। वो लोग गधा लोग को जमीन छोड़ देना चाहिए था, फालतू का आपसे पंगा ले लिया, अब अंदर सड़ेगा 2 साल के लिए। खैर छोड़िए, ऐसा कीड़ा मकोड़ा लोग को तो रोज हम लोग कुचल देते हैं। अरे पापा, ये सब क्या हो गया? आप लोग जेल में आ गए, हम 2 दिन के लिए घूमने गए थे, पीछे ऐसा क्या हो गया जो आप लोग जेल में आ गए? अरे बेटा, हम लोग का जो जमीन है ना, उस पे राणा नाम का गुंडा कब्जा कर लिया है, फैक्ट्री बनाएगा वो। हम लोग के जमीन छुड़वाने तो धमकी दिया, बोला मार देंगे पूरा फैमिली को। हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में जज बिका हुआ था,
जज हम लोग को ही अंदर डाल दिया 2 साल के लिए। अरे पापा, तो आप लोग को हमको फोन करके बताना चाहिए था ना। ये बेटा क्या मर गया था? गोरा कद्दू भी जिंदा है। आप चिंता नहीं कीजिए, अब वो जज का ना जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। अरे घोड़ा कदू अभी कुछ मत करना, अभी तुम बाहर अकेले है, सिर्फ 2 साल इंतजार करो, फिर हम तीनों बाहर होंगे, फिर बताएंगे ना क्या करना और कैसे। अरे तुम गधा का गधा ही रहेगा, तुमको 2 साल जेल के अंदर रहना मजा आ रहा है क्या? हम तुमको 5 दिन के अंदर निकाल के दिखाएंगे जेल से। तुम अभी जानता नहीं है गोरा कद्दू को, बस कर देंगे उस जज को हम। अरे क्या करेगा तुम ऐसा? कुछ ऐसा नहीं करना कि जज तुमको फांसी का सजा सुना दे। पागल है वो जज। फांसी देगा हमको, हमको फांसी देगा, उससे पहले उसको फांसी दे देंगे। आप चिंता नहीं कीजिए, बाहर बैठे हम सब संभाल लेंगे, तब तक आप लोग अंदर आराम कीजिए। आज से जज का जिंदगी हराम हो जाएगा। अच्छा, अब जज का घर जल गया। मेरे पापा लोग को जेल भिजवाया था ना, आज इसका घर जला है, कल जज को जला देंगे। देखते हैं कोई मेरा क्या बिगाड़ता है। कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा तो अपने हिसाब से न्याय लेंगे। हम कोर्ट का चक्कर लगाने में विश्वास नहीं रखते हैं। न्याय पाने के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हाथ उठाएंगे। जो क्रिमिनल है वो कुछ भी करे, और जो ईमानदार है वो भीख मांगता रहे। पूरा मेहनत करे, टैक्स दे, सब कुछ दे, उसके बाद भी भीख मांगता रहे और सबके सामने गिड़गिड़ाए, ऐसा नहीं चलेगा। अरे क्या कह रहे हो? मेरे घर में आग लग जाए? अरे हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। कादोपुर के हाई कोर्ट के जाने माने खाऊ जज के घर पे 100 करोड़ से भी ज्यादा कैश पकड़ाया है। दरअसल खाऊ जज के घर पे आग लग गया। किसी को नहीं पता था कि खाऊ जज के यहाँ इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो भी ब्लैक मनी। जब मकान में आग लग गया तो आग बुझाने के दौरान एक अलमीरा पूरा पैसे से भरा हुआ था, जिसमें 100 करोड़ से भी ज्यादा कैश था। और ये खबर जैसे ही बाहर आई, सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। काफी लोग कह रहे हैं जज को अंदर डाल दो, कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे जज को फांसी दे दो, कुछ लोग जज का पुतला जला रहे हैं। आखिर कब तक चलते रहेगा कद्दूपुर में भ्रष्टाचार, घूसखोरी? यहाँ खाने के लिए रोटी के साथ अचार नहीं मिलता है और ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब खाऊ जज का केस ईमानदार जज के अंडर गया है, अब वही इसका फैसला करेंगे खाऊ जज के साथ क्या होना चाहिए। अरे मजा आ गया रे, हम तो उसके घर में आग लगाए थे और वो जज के घर में 100 करोड़ पकड़ा गया, यानी एक तीर से 2 निशाना लग गया। जज अपने फंस गया। ये वीडियो आप कद्दू जोक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल वीडियो दिखाना नहीं है, बल्कि ये भी समझाना है कि एक वीडियो किस तरह से तैयार किया जाता है, उसके पीछे की सोच क्या होती है और कंटेंट को लोगों तक प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जाता है। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया, उपयोगी और व्यावहारिक ज्ञान सीखा होगा। खास बात यह है कि ये वीडियो रियल जीवनी यानी वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जिससे ये कंटेंट और भी ज्यादा विश्वसनीय और प्रभावशाली बन जाता है। आज के समय में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सीख देने वाला कंटेंट भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के साथ हम ऐसे वीडियो बनाते हैं जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर करें और कुछ नया सीखने का अवसर दें। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं, जैसे कि कहानी का चयन कैसे किया जाए, स्क्रिप्ट को सही तरीके से कैसे लिखा जाए और वीडियो को प्रोफेशनल ढंग से कैसे प्रस्तुत किया जाए, तो आप हमारा कोर्स खरीद सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझाते हैं, ताकि आप खुद का कंटेंट तैयार कर सकें और अपनी अलग पहचान बना सकें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हमारे वीडियो में शामिल किया जाए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। जब एक वीडियो पर कम से कम 20 लोगों की कमेंट पूरी हो जाती है, तो अगले एपिसोड में चुने गए नामों को शामिल किया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ उपयोगी और सकारात्मक अवश्य सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग और विश्वास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोग इतना पढ़े लिखे, इतना मेहनत करके जज बने तो क्यों नहीं कमाएंगे? सब कमाता है। अरे हाँ, कमाओ, बहुत कमाओ, लेकिन इसके लिए तुमको जज का कुर्सी छोड़ना पड़ेगा और वो हम तुमसे छुड़वाएंगे। हम तुमको अभी सजा सुना रहे हैं, तुमको उम्र कैद दे रहे हैं हम। तुम बाहर रहने के लायक नहीं है, क्योंकि तुम काफी लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया, जैसे काला कद्दू का फैमिली का। इतना दिन से तुम इस लोग को जेल में रखा,
ईमानदार होते हुए भी ये लोग जेल में क्यों गया? तुम्हारे वजह से। और अभी तक तुम कितना लोग के साथ अन्याय किया है, सबका सजा मिलेगा ना, इसीलिए तुमको उम्र कैद का सजा मिलता है। और तुमसे कम 15 घंटा काम कराया जाए जेल में। तुमको पैसा कमाना है ना, कमाओ, जेल में कमाओ। और ये कोर्ट आदेश देती है, ये जज के करियर में जितना भी ये फैसला सुनाया है, सब केस को दोबारा से ओपन किया जाए। हम अपने जांच करेंगे कौन सा केस में न्याय किया है, किसमें अन्याय किया है, कितना ईमानदार लोग जेल में बैठा हुआ है अभी भी। और जिससे भी इसका लिंक मिलेगा, जिससे पैसा खाया होगा, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ये राणा, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी उम्र कैद का सजा सुनाते हैं हम। अब अगर तुमको राणा छींक आएगा तो जेल में देना, देखना जेल टूटता है कि नहीं। टूट जाएगा तो भाग जाना, लेकिन दोबारा पकड़ाना नहीं, नहीं तो फांसी पर चढ़ा देंगे, फिर तुम छींक नहीं पाएगा, समझा? चलो जाओ। देखे ना दोस्तों, ईमानदार जज कैसा होता है। आप ही लोग बताइए कमेंट करके, क्या मेरा फैसला सही है या गलत है। और लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद। मजा आया। हेलो दोस्तों, अभी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वही चीज आपकी सोच और आपके वीडियो बनाने का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। आज आपने जो ये एपिसोड देखा है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है। सोचने का तरीका, समझने की गहराई और इसे रियल अंदाज में दिखाने की कला। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हर सीन, हर शब्द और हर एक्सप्रेशन किसी ना किसी वजह से रखा गया है। अब सबसे जरूरी बात समझिए, अगर आप भी इसी तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इस एपिसोड को दोबारा ध्यान से देखना है, इसकी कहानी को एनालाइज करना है और उसी बेस पर अपनी खुद की कहानी तैयार करनी है। यही वो तरीका है जिससे कंटेंट ओरिजिनल भी रहता है और ऑडियंस को जोड़कर भी रखता है। बहुत लोग पूछते हैं कि ऐसे वीडियो आखिर बनते कैसे हैं, तो इसका जवाब यही है, सीखना, समझना और फिर उसे अपने अंदाज में पेश करना। इसके लिए आपको पहले पूरा प्रोसेस सीखना होगा, तभी आप क्वालिटी कंटेंट बना पाएंगे जो लोगों को आखिर तक देखने पर मजबूर कर दे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपनी आईडी जरूर लिखिए। हो सकता है अगली बार आपका नाम हम हाईलाइट करें और आप भी इस सफर का हिस्सा बन जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। महाकाल आप सबका कल्याण करे।